13 मार्च 2026 को हरियाणा के हांसी जिले में हरियाणा की एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी है जेजेपी। वो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला। 13 मार्च को जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी का जन्मदिन है और जेजेपी पार्टी को समर्थन देने वाले, उस पार्टी का समर्थन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े धूमधाम से अपने नेताजी का जन्मदिन सार्वजनिक तौर पर हांसी में मनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अजय चौटाला जी का जो बेटा है दिग्विजय सिंह चौटाला, जो अक्सर आपको सतलोक आश्रम में आता जाता दिखाई देता है, कुछ दिनों से दास देख रहा था कि वो बार बार सतलोक आश्रम धनाना में आ रहा था। दास को शंका जरूर हुई थी, लेकिन यह कन्फर्म नहीं था कि इस दुष्यंत उसके बड़े भाई का नाम है, कि इस दिग्विजय सिंह चौटाला के माध्यम से ये काल एक बार फिर से सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों की मर्यादा तुड़वाने जा रहा है। काल तो मोहरा बनाता है, चाहे किसी को भी बनाए। वो बार बार सतलोक आश्रम में आ रहा था, बार बार सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र के द्वारा उसका मान सम्मान किया जा रहा था। कभी उसको सोल भेंट किया जाता था, कभी उसको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जाता था। आज भाई और बहनों, जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल हकीकत में तब्दील हो गया। ये राजनीतिक लोग हैं और इन राजनीतिक लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किस आदमी का कब और कैसे फायदा उठाया जा सकता है। और संत रामपाल जी का परिवार तो निहायत ही मूर्ख है, पागल है, बेबुद्धि के इंसान है सारे के सारे। ये आप उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों से देख ही चुके हैं। तो 13 मार्च 2026 को दिग्विजय सिंह चौटाला के पिताजी अजय चौटाला का जन्मदिन है। बड़ी धूमधाम से हांसी में मनाया जा रहा है और उस दिन वहां पर संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार जाएगा, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जाएंगे और कई हजारों की संख्या में वो नादान संगत जो सतगुरु रामपाल जी के परिवार की पूंछ पकड़कर सतलोक जाने की तैयारी कर रही है, उस राजनीतिक मंच पर भीड़ के रूप में उन हजारों भक्तों को बैठाया जाएगा। अब संगत को मूर्ख कैसे बनाया जाए? संगत में यदि कोई सवाल करे कि भाई 13 मार्च 2026 को हांसी में तो जो कार्यक्रम है वहां तो अजय चौटाला का जन्मदिन है, और भाई जन्मदिन तो सतगुरु रामपाल जी अपना भी मनाने के लिए मना करते हैं, हम भक्तों को भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए मना करते हैं, और ना सतगुरु रामपाल जी हमें किसी के जन्मदिन में जाने की आज्ञा देते हैं। इससे तो मर्यादा टूटेगी, मर्यादा खंडित होगी। फिर हमें 13 मार्च को अजय चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर वहां क्यों लेकर जाया जा रहा है? वहां तो राजनीतिक लोग आएंगे, राजनीति की बात करेंगे। तो पहले से ही दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ में 60 गांठ कर चुके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में जवाब होगा कि 13 मार्च 2026 को हांसी में अजय चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। किसान मसीहा अवार्ड से संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। तो संगत शांत हो जाएगी, संगत थोड़ा चुपचाप हो जाएगी कि भाई फिर तो ठीक है, अगर हमारे गुरुजी को वहां पर सम्मानित किया जा रहा है फिर तो हम जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को। उन भक्तों को दिक्कत नहीं है जो भगत अभी सतगुरु के तत्व ज्ञान से कोसों दूर है, जो केवल देखा देखी में जुड़े हुए हैं, भेड़ चाल में चलने की जिनकी आदत है और बुद्धि विवेक जिनका बिल्कुल नष्ट हो चुका है। अब भाई और बहनों, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिग्विजय सिंह चौटाला का दिखाऊंगा
जो शतलोक आश्रम में आता रहता है, राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, और राजनीतिज्ञ व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थों को सबसे ऊपर रखकर चलता है। तो शतलोक आश्रम धनाना का यह सीन है। दिग्विजय सिंह चौटाला है, साथ में संत रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र है, और एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है। और वो पत्रकार दिग्विजय सिंह चौटाला से क्या पूछ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में आने के लिए संत रामपाल जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारे कार्य कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी का क्या जवाब है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य, आपको लगता कोई राजनीतिक उद्देश्य है? राजनीति तो हमारे जैसे सभी लोग आते हैं इनके, ये तो किसी को मना ही नहीं करते। और यहाँ आकर के कोई पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल की तो कोई उसकी बात ही नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य उन लोगों का है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के तो एक मैंने रूल सीखा, भाई गुरुजी ने ये रूल बनाया है कि इनका जो नाम लिया व्यक्ति है वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। यस, पीछे सरपंची का किसी ने चुनाव लिया तो लड़ लिया तो उसको हटना पड़ा। वो ढाकल गांव के सरपंच हैं, कुंडू हैं, वो हटा दिए गए आश्रम से। हाँ, तो ये असूल और ये डिसिप्लिन कहाँ मिलता है? जी जी बिल्कुल। तो सुनो भाई और बहनों, आपने जब दिग्विजय सिंह चौटाला से सतलोक आश्रम धनाना में एक पत्रकार ने पूछा कि लोग कहते हैं संत रामपाल जी राजनीति में आना चाहते हैं, तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि मैंने तो संत रामपाल जी का एक नियम है उसके विषय में मैंने जाना है कि जो व्यक्ति राजनीति करता है उस व्यक्ति को संत रामपाल जी नाम दीक्षा भी नहीं देते हैं, या राजनीति करने वाला व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक पोस्ट पर जो व्यक्ति है वो सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश भी नहीं ले सकता। ऐसे व्यक्ति को संत रामपाल जी अपना शिष्य नहीं बनाते, अपना भगत भी नहीं बनाते। जो व्यक्ति राजनीति करता है या राजनीति कर रहा है। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, जब आपको संत रामपाल जी के इस नियम का भली भांति ज्ञान है कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है उसने राजनीति छोड़नी पड़ती है, और राजनीति करने वाला व्यक्ति संत रामपाल जी का शिष्य भी नहीं बन सकता। राजनीति करने वाले व्यक्ति को संत रामपाल जी अपना शिष्य भी स्वीकार नहीं करता। तो भाई फिर आप तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो, आपके पिताजी भी राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, आपका तो पूरा खानदान राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जब आपको इस बात का भली भांति पता है कि जो व्यक्ति राजनीति करता है उस व्यक्ति को संत रामपाल जी अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं करते, तो फिर आपने 13 मार्च 2026 को अपने पिताजी अजय चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर संत रामपाल जी को सम्मान देने का ऐलान क्यों किया भाई? फिर आप संत रामपाल जी को सम्मानित क्यों कर रहे हैं? जब संत रामपाल जी राजनीति करने वाले व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो फिर संत रामपाल जी किसी राजनीति करने वाले व्यक्ति का सम्मान कैसे स्वीकार करेंगे? क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है? अरे आप तो अपने आप को इतना बड़ा राजनेता समझते हैं, इतना विद्वान समझते हैं, क्या आपके अंदर जरा सी कॉमन सेंस भी नहीं है? अब ये आप जानबूझ के कर रहे हैं या फिर इस बात से आप जी अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? अगर दिमाग में नहीं आई तो ये मेरा वीडियो आप जी देख रहे होंगे, जरूर आप तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप तो जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं संत रामपाल जी की संगत के साथ में। आप तो उन भोले भाले भक्तों की भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं, संत रामपाल जी के बेटे के साथ मिलकर, सतलोक आश्रम कमेटी के साथ मिलकर। आप खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि संत रामपाल जी का एक रूल है, एक नियम है कि संत रामपाल जी राजनीति करने वाले व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो भाई फिर संत रामपाल जी 13 मार्च 2026 को आपके पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर आप जैसे राजनीति करने वाले लोगों से सम्मान क्यों स्वीकार करेंगे? भूल गए क्या आप? यहां सीधा सीधा आपका राजनीतिक स्वार्थ है।
भक्तों की भावनाओं के साथ में मत खेलिए भाई साहब। अगर परमात्मा की कुदृष्टि अगर पड़ गई तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। और इतिहास गवाह है, संत रामपाल जी के इस कलयुगी इस खानदान ने, इस परिवार ने, जो कि पनौती है, मनहूस है, जिन जिन लोगों पर इनकी नजर पड़ी है उनका सर्वनाश हुआ है, उनका सत्यानाश हुआ है। आप लोग भी उसी कदम पे चल रहे हैं, उसी कदम पर। इन्होंने 2019 में कांग्रेस का समर्थन किया था पूरे देश में, सतलोक आश्रम वालों ने। आज उस कांग्रेस का सर्वनाश होता जा रहा, सर्वनाश। 2020 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भी सर्वनाश होने जा रहा है, सर्वनाश। और अब आप सतलोक आश्रम वालों से समर्थन लेने की सोच रहे हैं। भाई सर्वनाश करवाना है तो देख लो भाई, ये पनौती है, पनौती। और ये भक्ति मार्ग है। संत रामपाल जी के विधान के खिलाफ यदि आप चलोगे, उनके भक्तों की भावनाओं के साथ में खेलोगे, उनके परिवार के साथ मिलकर, तो सर्वनाश के अलावा आने वाले समय में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप अपनी राजनीति करो, हमें आपकी राजनीति से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस राजनीति में जबरदस्ती संत रामपाल जी के भक्तों की भावनाओं के साथ में मत खेलिएगा, बिल्कुल मत खेलिएगा आप। अब संत रामपाल जी का बेटा भी वहीं खड़ा है, और संत रामपाल जी का बेटा क्या भाषण दे रहा है। देखना भाई और बहनों, किस प्रकार से ये राजनेता और संत रामपाल जी का परिवार इस बेचारी नादान संगत के साथ में खेल खेल रहे हैं। अब संत रामपाल जी के बेटे से वो पत्रकार पूछ रहा है कि ये दिग्विजय सिंह चौटाला यहां पर दान करना चाह रहे थे, आपने दान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो संत रामपाल जी का बेटा वीरेंद्र बोलता है कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है, संत रामपाल जी उसका दान स्वीकार नहीं करते। ये भी सुन लीजिएगा। भगत जी, आप साथ में थे और भाई साहब वहां दान पात्र में कुछ दान देना चाहते थे, आपने मना क्यों कर दिया? लोग तो झोली फैला के मांगते हैं। हमारे गुरु जी के आदेश है, संत रामपाल जी महाराज के, जी, जब तक शिष्य नहीं बनेगा जब तक दान नहीं लेते। अच्छा। हाँ, शिष्य का ही दान लिया जाता है। अच्छा। हाँ, वैसे दान किसी का नहीं, शिष्य का दान लिया जाता है। शिष्य का दान लिया जाता है। संत रामपाल जी का बड़ा बेटा खुद पत्रकार को कह रहा है कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी का शिष्य नहीं है, संत रामपाल जी उसका दान स्वीकार नहीं करते। कौन कह रहा है? संत रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र। अरे मंद बुद्धि प्राणी, तूने बचपन में कौन सी भैंस का घी खाया था? तेरी बुद्धि में छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही? क्यों तू काल की गोद में बैठकर इस संगत का सर्वनाश करने पे जो है तुला हुआ है? अरे थूकेगा आने वाला इतिहास तेरे मुंह के ऊपर, थूकेगा इस परिवार के ऊपर। तू कह रहा है कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी का शिष्य नहीं है, संत रामपाल जी उस व्यक्ति का दान स्वीकार नहीं करते। फिर 13 तारीख को हांसी में अजय चौटाला के जन्मदिन पर संत रामपाल जी की फोटो लेकर उनका सम्मान करवाने क्यों जा रहा है? किस मुंह से जा रहा है तू? जो व्यक्ति संत रामपाल जी का शिष्य नहीं है, संत रामपाल जी उसका दान तक स्वीकार नहीं करते, तो जो राजनीतिक लोग, जो व्यक्ति संत रामपाल जी के भगत नहीं, उनके शिष्य नहीं, संत रामपाल जी फिर 13 मार्च को हांसी में उनका मान सम्मान क्यों स्वीकार करेंगे? जब उनका दान स्वीकार नहीं कर रहे तो उनका मान सम्मान क्यों स्वीकार करेंगे? तेरी भी मोटी बुद्धि में यह बात नहीं आ रही क्या? या चारों तरफ से तुम लोग मिलकर संगत का सर्वनाश करवा के छोड़ोगे? अरे कितना पाप 2014 बरवाला कांड के बाद आप लोग अपने सिर पर ले चुके हो। अरे मालगाड़ी भरकर लेके जाने का विचार है क्या पाप कर्मों की? और ये भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, अरे भाई आप 2 या 3 बार तो मैंने देखा है आप सतलोक आश्रम में आ चुके हो धनाना में, और हर बार सतलोक आश्रम धनाना में आपका सम्मान होता है। कभी आपको सोल भेंट किया जाता है संत रामपाल जी के बड़े बेटे के द्वारा, कभी आपको बुके दिया जाता है, फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है। 2-3 बार तो आपको सतलोक आश्रम धनाना में सम्मान दिया जा चुका है।
अरे भाई, जब आपका संत रामपाल जी ने सम्मान कर दिया, अरे सम्मान तो अपने से बड़े का किया जाता है ना, तो आप तो सतलोक आश्रम धनाना में आकर संत रामपाल जी से सम्मान ले चुके हैं। अरे संत रामपाल जी के बेटे से ले लो, चाहे संत रामपाल जी से ले लो, उनके आश्रम में आकर, उनकी जगह पे आकर, उस परमात्मा के दरबार में आकर, अरे भगवान के दरबार में अगर कोई सम्मान की भूख लेकर आता हो, गधा बनता है, गधा। भगवान के दरबार में तो रोगी बन के आना चाहिए, मान बढ़ाई अहंकार को छोड़ के आना चाहिए। और आप उस परमात्मा की जगह पे खड़े होकर आप अपने आप को सम्मानित करवा रहे हो। जब संत रामपाल जी खुद आपका सम्मान कर चुके हैं तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। अब भला संत रामपाल जी को आप क्या सम्मान देंगे? आप तो खुद उनसे सम्मान ले चुके हैं उनके आश्रम में जाकर। तो संत रामपाल जी तो आपके सामने बहुत छोटी चीज हो गई। और यदि वास्तव में आपका मन संत रामपाल जी को सम्मानित ही करने का था तो भाई आप 3 बार सतलोक आश्रम धनाना में आ चुके हैं, आप वहीं पर संत रामपाल जी को सम्मानित कर देते। अरे फोटो को ही तो सम्मानित करना था। 13 मार्च को आपके पिताजी के जन्मदिन पर हासी में कौन सा हिसार जेल से संत रामपाल जी आ रहे हैं? उनका नालायक परिवार उनकी फोटो पकड़ के लेके जाएगा। आपने उस दिन लोक दिखावे में केवल उनकी फोटो के ऊपर आपने पगड़ी डालनी है, आपने को शॉल वगैरह भेंट करना है, कोई माला पहनानी है। तो ये काम तो आप सतलोक आश्रम धनाना में भी तो जब आप आए थे आप कर सकते थे, हो जाता सम्मान, बस हो गया सम्मान। फिर 13 तारीख को हांसी में दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए कि आप राजनीतिक लोग भी मान बढ़ाई के भूखे हैं और संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार भी मान बढ़ाई का भूखा है। आप इसलिए संत रामपाल जी की फोटो को लोग दिखावे में सम्मानित करना चाह रहे हैं। बाकी आपका संत रामपाल जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें पता है इन बातों का। अगर आपको संत रामपाल जी में इतना इंटरेस्ट होता, आप 3 बार उस आश्रम में जा चुके हैं, अगर आपको उनका ज्ञान समझ में आ गया होता तो आप कब का उनसे नाम उपदेश लेकर राजनीति छोड़ के अपनी भक्ति करना शुरू कर देते आत्म कल्याण के लिए। तो आप तो केवल इसलिए उनकी फोटो के ऊपर कोई माला वाला डाल के 13 तारीख को अपने पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर आप इसलिए लोग दिखावा करना चाहते हैं क्योंकि संत रामपाल जी का नालायक बेटा उस दिन हजारों की संख्या में बोले वाले भक्तों को भीड़ के रूप में लेकर जाएगा, मूर्ख बनाकर। और वहां मान सम्मान होगा किसका? संत रामपाल जी की फोटो को कोई पगड़ी पहनाने के बाद, कोई माला डालने के बाद फिर वास्तव में मान सम्मान तो संत रामपाल जी के इस नालायक बेटे का होगा। फिर संत रामपाल जी के बेटे को आप पगड़ी पहनाओगे, सोल पहनाओगे, फिर उनके पोते को पहनाओगे, फिर संत रामपाल जी के भाई का सम्मान करोगे आप, और 2 4 5 जो जाएंगे जो मंदबुद्धि प्राणी उनके साथ, उनका सम्मान करोगे। अगर आपने सम्मान ही करना था आप सतलोक आश्रम धनाना में करते। और यदि आपने सम्मान ही करना था तो जिस प्रकार से हरियाणा के गांवों में संत रामपाल जी का सम्मान हो रहा था, क्या आप दिग्विजय सिंह चौटाला या आपके जो पिताजी हैं अजय सिंह चौटाला, क्या किसी भी मान सम्मान के कार्यक्रम में आए थे आप? अरे कितनी जगह पर संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया था गांव वालों के द्वारा। क्या आप लोग कभी भी उस कार्यक्रम में आए संत रामपाल जी को सम्मानित करने के लिए? क्या आप लोगों को मालूम नहीं थी ये बातें? अब क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपनी पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा, और संत रामपाल जी की संगत से ज्यादा ये मौका आपको और कहीं नहीं मिलता है। राम रहीम की संगत मूर्ख नहीं बनती है, अन्य किसी की संगत, राधा स्वामी की संगत मूर्ख नहीं बनती है। ये संत रामपाल जी के भोले भाले भगत हैं जो बेचारे भेड़ चाल में चलते हैं, और इसका फायदा आप उनके बेटे के माध्यम से उठा रहे हैं। भाई आपको नसीहत है, वैसे राजनेताओं को नसीहत अच्छी नहीं लगती, अपनी बेइज्जती समझते हैं। आपको नसीहत है प्यार और प्रेम से, हम भगत लोग हैं, हमें अपनी भक्ति करने दो, आप अपनी राजनीति करो, आप इंटरफेयर ना करो भाई।
आध्यात्मिक दृष्टि से इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। अगले जन्म में गधे की योनि मिलती है। ये संत रामपाल जी का परिवार आपको हकीकत नहीं बताएगा। ये संत रामपाल जी का बेटा आपको हकीकत नहीं बताएगा। हमारे गुरुदेव के प्रवचन अगर आपको सुनने का शौक है तो सुनना कभी शांति से बैठ के। हमारे गुरुदेव कहते हैं, देवताओं का राजा इंद्र हो या इस पृथ्वी का राजा हो, मरने के बाद सीधा वो गधे की योनि में जाता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। और आप तो उस परमात्मा की नादान संगत का फायदा उठा रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा भाई साहब। ये सच कहने की हिम्मत संत रामपाल जी के बेटों में नहीं है, संत रामपाल जी के उस कलयुगी खानदान में नहीं है। ये तो मान बड़ाई और अहंकार में सड़ रहे हैं। इनको इज्जत चाहिए, इनको मान बड़ाई चाहिए। भक्ति से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आप जी अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते अपनी मनमानियां करना चाहते हैं तो कीजिए। समय आने पर वो सबको देखने वाला परमात्मा, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, आज वो धरती पे प्रकट है और वर्तमान के परिणाम वर्तमान में देगा। वर्तमान के इन कर्मों के परिणाम वर्तमान में देगा। ये राजनीति, जिस राजनीति को चमकाने के लिए आप लोग दिन रात दौड़ भाग कर रहे हो, ये राजनीति चंद समय में समाप्त होने वाली है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां, इनका नामो निशान मिटने वाला है। 2028 के बाद आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी संसार में दिखाई नहीं देगी। संसार में, भारत की नहीं, संसार में सब राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। ये जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी वो दुर्गति होगी, दुनिया देखेगी। दुनिया जो आज आकाश में उड़ रहे हैं, कटोरा हाथ में होगा, कटोरा। ये युग परिवर्तन का दौर है। ये बातें जो मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं, ये संत रामपाल जी के परिवार ने आपको बोलनी चाहिए थी कि भाई चौटाला जी क्या रखा इस राजनीति में? कुछ नहीं रखा। राजनीति करने वालों के साथ में बहुत बुरी बनती है। परमात्मा का विधान है, भक्ति कर लो, भगवान आया हुआ है। ये बातें कहने की हिम्मत संत रामपाल जी के परिवार में नहीं है, क्योंकि उनको मान बढ़ाई चाहिए। स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं ये लोग। इन्होंने अपना सत्यानाश करवाना और संगत का सत्यानाश करवाना। तो भाई मैं अंत में, जो संगत है, संगत जिसने मूर्खता की हद पार कर रखी है, भेड़ चाल में चलने की सौगंध खा रखी है। अरे तुम्हारे साथ में कितना धोखा हो चुका है। कभी तुम्हें कांग्रेस की रैलियों में बैठा दिया जाता है भेड़ बकरियां समझकर, कभी तुम्हें बीजेपी की रैलियों में बैठा दिया जाता है, कभी तुम्हें जेजेपी की रैलियों में बैठा दिया जाता है, कभी तुम्हें किसी राजनेता के जन्मदिन में बैठा दिया जाता है, कभी तुम्हारे को परशुराम की जयंती में बैठा दिया जाता है, कभी तुम्हारे को कबीर जयंती में बैठा दिया जाता है, कभी तुम्हें जाट आरक्षण में बैठा दिया जाता है, कभी तुम्हें गुंडों की सीबीआई जांच में बैठा दिया जाता है। अरे अपना बुद्धि विवेक किस दिन लगाओगे? कौन से दिन लगाओगे? या इसी काल की गंदी व्यवस्था में सड़ना है? लक 84 योनियों में गंदी नाले का कीड़ा बनकर यहीं पे। अरे वो परमात्मा भी सोच सोच के अब मूर्खों से ज्यादा बहस करना भी उचित नहीं है। परमात्मा कहते गधे की आंख में जितना घी डालो ना, उतना ही ज्यादा वो ढेचू ढेचू करता है कि ये मेरी आंख फोड़ रहा है, मेरी आंख फोड़ रहा है। तो संत रामपाल जी की संगत को जितना समझाओ उतना ही वो आपको ये समझेगी कि बस ये गुरु जी का विरोधी है, ये गुरु जी के ज्ञान का विरोधी है। अरे गुरुदेव ने बताया कि भक्तों का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है आत्म कल्याण। अगर उस स्वार्थ को आप अगर ध्यान में नहीं रखोगे, आप परमार्थ भी नहीं कर पाओगे। और इन राजनीतिक रैलियों में जाना, परशुराम की जयंती में जाना, इन नेताओं के जन्मदिन पर जाके धक्के खाना, ये कौन सा परमार्थ है? अरे ये कौन सी सेवा है? ये भी सेवा है क्या जो तुम्हें वहां पर लेके जाया जाएगा सेवा के नाम पर?
आने वाले समय में लोग धिक्कारेंगे तुम्हारे को कि नालायको, ऐसे परम ज्ञानी संत के शिष्य होकर तुमने क्या सीखा उनकी संगत में। इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा विवेक लगाओ। तुम दुनिया को ज्ञान गंगा पुस्तक बांट बांट के ज्ञान समझाते हो, खुद तुम अज्ञान की चोटी पे बैठे हो। इतिहास बन रहा है, इतिहास थूकेगी दुनिया। अब भाई और बहनों समझा ही सकते हैं, इससे ज्यादा तो देखो ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है।